हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शीर्ष स्टडी व्लॉग पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोरारजी देसाई के बारे में। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 24 मार्च 1979 तक प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे। मोरारजी देसाई के बारे में शायद आप लोगों को जानकारियाँ भी हों। पहले ये कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े चेहरा थे, बड़ी बड़ी पोस्ट, बड़े बड़े पद पर रहे, लेकिन ये बाद में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थे। बाद में जो जनता दल पार्टी बनाई गई थी, इसमें बहुत सारे सदस्यों में से एक थे। मोरारजी देसाई एक बहुत अच्छे सदस्य से अच्छे लीडर थे। मोरारजी देसाई एक बहुत अच्छे सदस्य थे, एक अच्छे लीडर थे। पुराने समय से इनका कामकाज में काफ़ी एक्सपीरियंस था, इसलिए इनको लोगों ने पीएम बना दिया था। लेकिन पीएम लंबे समय तक नहीं टिक पाए। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर लंबे समय तक नहीं टिक पाए। जब कोई पार्टी बड़ी हो जाए तो पार्टी टिक नहीं सकती। दोस्तों, क्या है ना कि जैसे लोग कहते हैं कि संगठन ही शक्ति, यूनिटी ऑफ पावरफुल। जब किसी पार्टी में, जैसे किसी घर में 4 सदस्य हैं, चारों लीडर हैं, तो परिवार में अलगाव हो ही जाता है। और जिस परिवार में एक लीडर है तो वह संगठन मजबूत बना रहता है। तो मोरारजी देसाई का भी यही कारण रहा था। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए थे। मोरारजी देसाई ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पीएम के पद से इस्तीफा दिया था। इसी वजह से ये 24 मार्च 1977 से 24 मार्च 1979 तक मोरारजी देसाई सिर्फ 2 वर्ष तक प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर आसीन रहे थे। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पद से इस्तीफा दे दिया था। रिजाइन अथवा इस्तीफा देने वाला पहला प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। प्रधानमंत्री बदला है और पार्टी वही रहेगी। अगले प्राइम मिनिस्टर थे, अगला कार्यकाल था चौधरी चरण सिंह का। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्राइम मिनिस्टर के पद पर आसीन रहे। ये बहुत बड़े महान व्यक्ति, महान पीएम रहे थे। ये बहुत बड़े महान प्राइम मिनिस्टर रहे थे। इनका जन्म यूपी के उत्तर प्रदेश के जाटों के घर, बहुत बड़े जमींदार के यहाँ घराने में पैदा हुए थे। बहुत पुराना कार्यकाल 1902 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। राजनीति में ये बहुत बड़ा चेहरा थे। उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर भारत में लोग इनको जानते थे। ये भारत में, उत्तर प्रदेश में बहुत ही फेमस थे। किसानों के घर में जन्म लेने वाला वो प्राइम मिनिस्टर जिसका जन्म दिवस भी हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, वो हैं चौधरी चरण सिंह। जब चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बने तो इन्होंने एक बात कही थी कि मैं दबाव यानी प्रेशर में काम नहीं करूंगा, मैं देश की सेवा जरूर करूंगा। प्राइम मिनिस्टर बनने के 6 महीने बाद प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 6 महीने भी नहीं बीते थे, इनके ऊपर दबाव आना शुरू हो गया। तो इन्होंने 6 महीने बाद, लगभग 6 महीने बाद ही इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद चौधरी चरण सिंह के 6 महीने पूरे नहीं हुए थे, कुछ दिन कम थे। 6 महीने में 28 जुलाई 1979 को प्राइम मिनिस्टर के पद पर बैठे और 14 जनवरी 1980 को ये रिजाइन दे दिए थे। इन्होंने बताया कि मेरे ऊपर दबाव दिया जा रहा है, लेकिन मैं दबाव में काम बिल्कुल नहीं कर सकता, तो इन्होंने रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों चौधरी चरण सिंह के समय में, उस समय इंदिरा गांधी की बहुत सारे केसेस थे हाई कोर्ट में, तो ये पीएम के पद पर थे, इसलिए इनके ऊपर दबाव आ रहा था कि इंदिरा गांधी के केसेज में गड़बड़ियाँ आई थी, केसेस के लिए कुछ काम करे, तो इसके लिए मना कर दिया था। इन्होंने कुर्सी प्राइम मिनिस्टर की छोड़ दी। चौधरी चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पीएम तो थे, लेकिन इन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया था, सेशन का सामना कभी नहीं किया। इन्होंने लोकसभा का सामना न करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। चौधरी चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो संसद के किसी अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। तो दोस्तों, इनके 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि ये रिजाइन दे दिए प्राइम मिनिस्टर के पद से। ये जो 2 पीएम बने हैं ना,
ये दोनों एक ही पार्टी के थे। पार्टी के दो हिस्से हो गए थे, बंट गए थे। इसके वजह से दो प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, बल्कि इनसे इस्तीफा पत्र लिया गया था। पहला प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि इनसे इस्तीफा पत्र लिया गया था। इसके बाद चौधरी चरण सिंह ने इस्तीफा अपने आप दिया था, ये कहकर कि मुझे काम करने लायक स्थिति कंडीशन बिल्कुल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा देने का मतलब लोकसभा पूरी हटेगी, फिर से नया चुनाव होगा। इसके बाद अब तक कुछ अपनी गलतियां सुधार चुकी थी इंदिरा गांधी, फिर से प्राइम मिनिस्टर बनी, ये कमान संभाली इंदिरा गांधी। फिर से कमान संभाली इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक प्राइम मिनिस्टर के पद पर आसीन रहे। इंदिरा गांधी ने इस समय कई अच्छे काम किए और अच्छा दौर रहा था इंदिरा गांधी का। किस्मत भी इनका साथ दे दिया था और इनके समय में 1982 ईस्वी में भारत देश में कई बड़ी घटनाएं हुई थी। कई बड़ी घटनाएं हुई जिसमें से कुछ का वर्णन मैं कर देता हूं। जैसे कि 15 अगस्त 1982 में पहली बार इस देश में कलर टीवी की शुरुआत हुई थी। उसके पहले टीवी पर कलर बिल्कुल नहीं थे। पहला कलर टीवी इस सन में 15 अगस्त 1982 में, इस समय प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। सबसे बड़ा बैंक इसी सन में, जो गांव-गांव में आज कैश कैपिटल पूंजी उपलब्ध कराता है, नाबार्ड बैंक। नाबार्ड बैंक सबसे बड़ा बैंक है जो गांवों में पूंजी कैपिटल उपलब्ध कराता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पैसा उपलब्ध कराने वाली संस्था है नाबार्ड बैंक। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक है। यह खेती और रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र में विकास करता है। तो वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो गांव के विकास और खेती से जुड़ा नेशनल बैंक नाबार्ड है। तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी। इनके समय में 1982 में इंदिरा गांधी के समय में भारत देश में कलर टीवी हुआ और नाबार्ड नेशनल बैंक हुआ। इसके अलावा खेल कूद में भी बहुत ही अच्छा रहा। हमारे देश में दुनिया में सबसे बड़े गेम्स ओलंपिक है। 1982 में दूसरी खेल एशियन खेल का है और आज तक में 2 एशियन खेल हमारे देश में कंडक्ट कराए गए हैं। जबकि पहली बार एशियन खेल 1952 में, जबकि पहली बार एशियन खेल 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में और दूसरी बार इंदिरा गांधी के समय 1982 ईस्वी में खेला गया। तो दोस्तों एशियन खेल 2 बार भारत में हुए हैं। बड़ी बात यह है कि भारत में हमने 2 बार बड़ी खेल कंडक्ट कराए हैं। सबसे बड़ा गेम ओलंपिक है, दूसरा एशियन खेल है, तीसरा कॉमनवेल्थ है। तो एशियन खेल भारत में 2 बार हुए हैं, कॉमनवेल्थ खेल 1 बार हुआ है। ओलंपिक खेल हमारा देश में अभी इनका बड़ा ग्राउंड भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि भारत ने 2 बड़े खेल कंडक्ट कराए हैं। कॉमनवेल्थ 2010 में हुआ था। एशियन खेल 2 बार, पहला 1952 में तथा दूसरा 1982 में हुआ था। 1982 में हमारे देश के वैज्ञानिक अंटार्कटिका में गए। अंटार्कटिका में जाकर पहला रिसर्च सेंटर बनाया जिसका नाम दिया गया था दक्षिणी गंगोत्री। 1982 में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। किसान भी खुश थे, खेल के लोग भी संतुष्ट थे और साइंटिस्ट भी खुश थे। कलर टीवी आ गया तो अदर जनता भी खुश है, लेकिन कहते हैं ना कि अच्छे समय का भी अंत निश्चित होता है। 1983 के लगभग किसी खास धर्म के लोग अमृतसर स्वर्ण मंदिर में चले गए और उन्होंने कहा हम यहाँ से कदापि नहीं निकलेंगे, यह इलाका हमारा है। तो ऑपरेशन वेस्ट स्टार को चलाना पड़ा और सैकड़ों लोग मारे गए। सबसे पहले पवित्र स्थल अमृतसर स्वर्ण मंदिर है। सिखों के धर्म के लोग मानते हैं। वहाँ पर लोग चप्पल जूते बाहर उतार के जाते थे, लेकिन वहाँ पर जो उम्मीद आशा नहीं थी वह हुआ। वहाँ पर बहुत बुरा स्थिति हुआ। उस स्वर्ण मंदिर में खून खराबा हुआ,
खून से स्वर्ण मंदिर के फर्श लाल हो गए और वहाँ पर लीद मांस के चिथड़े पड़े हुए थे, जिसका नुकसान इंदिरा गांधी को वहन करना पड़ा। 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को लक्ष्य बनाकर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। देश के सबसे बड़े पद पर राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर ये दोनों हटने से पहले कार्यवाहक बना दिए जाते हैं, तो ये बेहतर है। इन दोनों पदों को खाली बिल्कुल नहीं रख सकते। ये कोशिश रहती है कि इन दोनों पदों के कार्यवाहक बना दिए जाएं। दूसरा कार्यकाल इनका आया था। इंदिरा गांधी के 2 बेटे थे, संजय गांधी और राजीव गांधी। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर के पद पर आए। राजीव गांधी का राजनीति में कोई लगाव नहीं था। राजीव गांधी राजनीति के मुद्दे में बिल्कुल आना ही नहीं चाहते थे। न चाहते हुए भी राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर की पद संभालनी पड़ी थी। न चाहते हुए भी राजीव गांधी को राजनीति में आना पड़ा। इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद 31 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर आसीन हुए। राजीव गांधी के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 1 दिसंबर 1989 तक, फिर चुनाव के बाद राजीव गांधी 1984 से 1989 तक प्राइम मिनिस्टर के पद पर आसीन रहे थे। इंदिरा गांधी प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान हत्या की गई थी। राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री 40 वर्ष के थे जिसने प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली थी। तो दोस्तों, हम नेक्स्ट क्लास में विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जय हिंद।